नमस्ते। अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। हम संक्षेप में वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा रावण के नाना माल्यवान उसे श्री राम से संधि करने का सुझाव देते हैं, परंतु रावण उनकी बात नहीं मानता। इधर श्री राम प्रमुख वानरों सहित सुवेल पर्वत पर चढ़कर लंका नगरी का निरीक्षण करने लगे। सुग्रीव ने देखा कि रावण अपने महल के छत पर खड़ा है। सुग्रीव छलांग लगाकर रावण के समीप जाता है और दोनों का द्वंद्व युद्ध होता है। रावण जब माया युद्ध करने लगा, तब सुग्रीव कूदकर पुनः अपनी सेना में आया। दूसरे दिन श्री राम अंगद को दूत बनाकर रावण को संदेश भेजते हैं। जब रावण सीता को लौटाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब वानर और राक्षसों का युद्ध आरंभ हुआ। अब आगे। अंगद से पराभूत होने के कारण क्रोधित हुआ इंद्रजीत कुछ समय पश्चात पुनः युद्ध के लिए आया। इस समय उसने अंतर्धान विद्या का उपयोग करके अदृश्य होकर वज्र समान तेजस्वी एवं तीक्ष्ण बाण छोड़ना प्रारंभ किया। इस प्रकार अदृश्य होकर उसने सर्पाकार बाण श्री राम लक्ष्मण पर छोड़ना आरंभ किया और शीघ्र ही उन्हें नागपाश में बंध किया। श्री राम लक्ष्मण के शरीर में ऐसा एक भी स्थान नहीं बचा था जहां पर इंद्रजीत ने बाण न मारा हो। वो दोनों बंधु ऐसी दशा को पहुंच गए कि उनमें आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे महान धनुर्धर वीर मर्मस्थल के भेदन से विचलित एवं कृशकाय होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सारे अंगों में बाण रूपधारी नाग लिपटे हुए थे तथा वे अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित हो रहे थे। उनके शरीर में एक अंगुली भी जगह ऐसी नहीं थी जो बाणों से बिंधी न हो, तथा हाथों के अग्रभाग तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो बाणों से विदीर्ण अथवा क्षुब्ध न हुआ हो। उनका श्वास मंद हो गया। सर्व वानर शोकाकुल होकर श्री राम लक्ष्मण के पास जमा हो गए। इंद्रजीत बड़े हर्ष से राक्षस सेना को कहने लगा, वो देखो, मैंने उन दो भ्राताओं का वध किया है। यदि सर्व देव तथा मुनि एकत्रित होकर आए तो भी वे इन बाणों के जाल से उन दोनों को मुक्त नहीं कर सकेंगे। ऐसा कहकर उसने सर्व प्रमुख वानरों को घायल किया और वो विजयोल्लास से लंका चला गया। अत्यंत शोकाकुल हुए सुग्रीव को विभीषण कहता है, श्री राम लक्ष्मण अभी मृत नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी कांति अब भी निस्तेज नहीं हुई है। तुम अपने शोक को संयमित करो और सेना को धीरज दो। इधर रावण ने राक्षसियों को बुलाकर सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर रणभूमि पर ले जाने के लिए कहा और वहां पर उसे श्री राम लक्ष्मण के शव दिखाने की आज्ञा दी। राक्षसियां त्वरित सीता को रणभूमि लेकर गई। सीता ने निश्चेष्ट होकर बाणों की शैया पर पड़े श्री राम लक्ष्मण देखे। वो अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। सीता कहने लगी, सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सत्वा बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए, जिन्होंने मुझे यज्ञपरायण तथा विविध सत्रों का संचालन करने वाले राजाधिराज की पत्नी बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष झूठे हो गए। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी ज्ञानी पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगल में ही कहा था, वे सभी लक्षणवेत्ता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हो गए। जिन लक्षणभूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ सम्राज्ञी के पद पर अभिषिक्त होती हैं, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान है। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती है, मैं बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देख पा रही हूँ।
तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल के चिन्ह होते हैं, उन्हें लक्षणवेत्ता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। मेरे सिर के बाल महीन, बराबर और काले हैं। भौहें परस्पर जुड़ी हुई नहीं है। मेरी पिंडलियां गोल गोल तथा रोम रहित है, तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ और जांघें बराबर विशाल एवं मांसल है। दोनों हाथों की अंगुलियां बराबर एवं चिकनी है और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने ये बताया था कि मेरा पति के साथ राज्याभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गई। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जनस्थान को छान डाला तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्र को पार किया। किंतु हाय, इतना सब कर लेने के बाद थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गोपत को लांघने के समान था, वे दोनों मारे गए। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वारुण, अग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य और ब्रह्मशिर आदि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले इन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? मुझ अनाथा के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजीत ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला है। अन्यथा युद्ध स्थल में श्री रघुनाथ जी के दृष्टिपथ में आकर कोई भी शत्रु, वो मन के समान वेगशाली क्यों न हो, जीवित नहीं लौट सकता था। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है। उसके लिए दैव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के ही वश में पड़कर आज श्री राम अपने भाई के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। मैं श्री राम, महारथी लक्ष्मण, अपने और अपनी माता के लिए भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी सास तपस्विनी कौसल्या के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचती होंगी कि वो दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से राक्षसी त्रिजटा ने कहा, देवी, विषाद न करो। तुम्हारे ये पतिदेव जीवित है। मैं तुम्हें कई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे ये सूचित होता है कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित है। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुंह क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते, किंतु यहाँ ये दोनों बातें पाई जाती है, इसलिए ये दोनों जीवित है। विदेह नंदिनी, ये पुष्पक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो वैधव्य अवस्था में ये तुम्हें धारण नहीं करता। इसके अतिरिक्त जब प्रधान वीर मारा जाता है, तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन होकर युद्ध स्थल में उसी तरह मारी मारी फिरती है जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में ही बहती रहती है। परंतु हे तपस्विनी, इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्वेग नहीं है। ये इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही हैं। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें ये बताया है कि ये दोनों भाई जीवित है। इस प्रकार सीता को धीरज देकर वो उसे पुनः लंका ले गई। दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन में बंधे हुए से पड़े थे। उन दोनों महात्माओं को चहुं ओर से घेर कर सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ महाबली वानर शोक में डूबे खड़े थे। इसी बीच पराक्रमी श्री राम नागपाश से बंधे होने पर भी अपने शरीर की दृढ़ता और शक्तिमत्ता के कारण मूर्छा से जाग उठे। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल होकर खून से लथपथ हुए पड़े हैं और उनका चेहरा बहुत उतर गया है। अतः वे आतुर होकर विलाप करने लगे। यदि मुझे सीता मिल भी गई तो मैं उन्हें लेकर क्या करूंगा?
अथवा इस जीवन को ही रखकर क्या करना है, जबकि आज मैं अपने पराजित हुए भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूँ। लक्ष्मण यदि जीवित न रहा, तो मैं वानरों के देखते-देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या को लौटूं, तो माता कौसल्या और कैकेयी को क्या कहूंगा, तथा अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक माता सुमित्रा को क्या कहूंगा? उन्हें किस तरह धैर्य बढ़ाऊंगा? मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से किस तरह ये कह सकूंगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गया था, परंतु मैं उसे वही खोकर उसके बिना ही लौट आया हूँ। दोनों माताओं सहित सुमित्रा का उपालंभ मैं नहीं सह सकूंगा, अतः यही इस देह को त्याग दूंगा। अब मुझ में जीवित रहने का उत्साह नहीं है। मुझ जैसे दुष्कर्मी और अनार्य को धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण बाणशैया पर सो रहे हैं। लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था, उस समय तुम ही सदा मुझे आश्वासन देते थे, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज तुम मुझ दुखिया से बात करने में भी असमर्थ हो। जिस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया था, उसी में शूरवीर होकर भी तुम बाणों द्वारा मारे जाकर सो रहे हो। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोक में इनका अनुसरण करूंगा। जो मेरे प्रिय बंधु है और जो सदा मुझ में अनुराग एवं भक्तिभाव रखता है, वो ही लक्ष्मण आज मुझ अनार्य की दुर्नीतियों के कारण इस अवस्था को पहुंच गया है। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा न बना सका, अतः मेरा वो झूठा प्रलाप मुझे सदा चलाता रहेगा, इसमें संशय नहीं है। वानरराज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। सुग्रीव, मनुष्यों के लिए दैव के विधान को लांघना असंभव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सुहृद के नाते तुम जैसे धर्मभीरु पुरुष के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था, वो सब तुमने किया है। वानर शिरोमणियों, तुम सबने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया है। अब मैं आज्ञा देता हूँ, तुम सब जहाँ इच्छा हो वहां चले जाओ। इतना कहकर श्री राम पुनः मूर्छित हो गए। भगवान श्री राम का ये विलाप जिन जिन वानरों ने सुना, वे सब अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त हुआ देख धर्मात्मा विभीषण को उस समय बड़ी व्यथा हुई। वो मन ही मन शोक से पीड़ित हो गए और रोने और विलाप करने लगे। हाय, जिन्हें युद्ध अधिक प्रिय था और जो बल विक्रम संपन्न थे, वे ही ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण माया से युद्ध करने वाले राक्षसों द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दिए गए हैं। ये दोनों वीर सरलता पूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के इस दुरात्मा कुपुत्र ने अपनी कुटिल राक्षसी बुद्धि के द्वारा इन दोनों के साथ धोखा किया। जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने लंका के राज्य पर प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा की थी, वे ही दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण देह त्याग के लिए सोए हुए हैं। इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण को हृदय से लगाकर वानरराज सुग्रीव ने कहा, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र सहित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं कर सकेगा। फिर सुग्रीव श्री राम लक्ष्मण को मूर्छा से कैसे बाहर लाए, इस विचार से चिंतित हो गए। उनके श्वशुर सुषेण ने कहा, पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था, उसे हमने देखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा लक्ष्यवेध में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानवों ने बहुत घायल कर दिया था। उस युद्ध में जो देवता अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित, अचेत और प्राणशून्य हो जाते थे, उन सबकी रक्षा के लिए बृहस्पति जी मंत्र युक्त विद्याओं तथा दिव्य औषधियों द्वारा उनकी चिकित्सा करते थे। मेरा सुझाव है कि उन औषधियों को ले आने के लिए संपाति और पनस आदि वानर शीघ्र ही वेगपूर्वक क्षीर सागर के तट पर जाए। संपाति आदि वानर वहां पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई
दो प्रसिद्ध महौषधियों को जानते हैं। उनमें से एक का नाम है संजीव करणी और दूसरी का नाम है विशल्य करणी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। सागरों में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नामक दो पर्वत है, जहां पूर्व काल में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों पर वे श्रेष्ठ औषधियां वर्तमान हैं। महासागर में देवताओं ने ही उन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। ये वायुपुत्र हनुमान उन दिव्य औषधियों को लाने के लिए वहां जाए। औषधियों को लाने की वार्ता वहां चल ही रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हुई। मेघों की घटा घिर आई और बिजलियां चमकने लगी। वो वायु सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों को कंपित सी करने लगी। गरुड़ के पंख से उठी हुई प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीप के बड़े बड़े वृक्षों की डालियां तोड़ डाली और उन्हें लवण समुद्र के जल में गिरा दिया। लंकावासी महाकाय सर्प भय से थर्रा उठे। संपूर्ण जलजंतु शीघ्रता पूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। तदनंतर दो ही घड़ी में समस्त वानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महाबली वीनतानंदन गरुड़ को वहां उपस्थित देखा। उन्हें आया देख जिन महाबली नागों ने बाण के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सब के सब वहां से भाग खड़े हुए। तत्पश्चात गरुड़ ने उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पोंछा। गरुड़ जी का स्पर्श प्राप्त होते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए और उनके शरीर तत्काल ही सुंदर कांति से युक्त एवं स्निग्ध हो गए। उनमें तेज, वीर्य, बल, ओज, उत्साह, दृष्टि शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से भी दुगने हो गए। फिर महातेजस्वी गरुड़ ने उन दोनों भाइयों को, जो साक्षात इंद्र के समान थे, उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। तब श्री राम ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, इंद्रजीत के कारण हम लोगों पर जो महान संकट आ गया था, उसे हम आपकी कृपा से लांघ गए। आप विशिष्ट उपाय के ज्ञाता है, अतः आपने हम दोनों को शीघ्र ही पूर्ववत बल से संपन्न कर दिया है। जैसे पिता दशरथ और पितामह अजय के पास जाने से मेरा मन प्रसन्न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा है। आप बड़े रूपवान हैं, दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य अंगराग से विभूषित हैं। आपने दो स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। तब महातेजस्वी महाबली पक्षीराज मीनतानंदन गरुड़ ने मन ही मन प्रसन्न हो आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले श्री राम से कहा, मैं आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूँ, बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूँ। आप दोनों की सहायता के लिए ही मैं इस समय यहाँ आया हूँ। महापराक्रमी असुर, महाबली दानव, देवता तथा गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहाँ आते, तो भी वे इस भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते थे। क्रूर कर्मा इंद्रजित ने माया के बल से जिन नागरूपी बाणों का बंधन तैयार किया था, वे नाग ये कद्रु के पुत्र ही थे। इनके दांत बड़े तीखे होते हैं। इन नागों का विष बड़ा भयंकर होता है। ये राक्षस की माया के प्रभाव से बाण बनकर आपके शरीर में लिपट गए थे। मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बंधने का समाचार सुनकर बड़ी उतावली के साथ यहाँ आया हूँ। हम दोनों में जो स्नेह है, उससे प्रेरित होकर मित्र धर्म का पालन करता हुआ सहसा आ पहुंचा हूँ। आकर मैंने इस महाभयंकर बाण बंधन से आप दोनों को छुड़ा दिया। अब आपको सदा ही सावधान रहना चाहिए। समस्त राक्षस स्वभाव से ही संग्राम में कपट पूर्वक युद्ध करने वाले होते हैं, परंतु शुद्ध भाव वाले आप जैसे शूरवीरों का सरलता ही बल है। इसलिए इस दृष्टांत को सामने रखकर आपको रण क्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं।
ऐसा कहकर महाबली गरुड़ ने परम स्नेही श्री राम को हृदय से लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। वे बोले, शत्रुओं पर भी दया दिखाने वाले धर्मज्ञ रघुनंदन, अब मैं सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करूंगा। इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वीर रघुनंदन, मैंने जो अपने को आपका सखा बताया है, इसके विषय में आपको अपने मन में कोई कौतूहल नहीं रखना चाहिए। आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने पर मेरे इस सख्य भाव को स्वयं समझ लेंगे। आप समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों की परंपरा से लंका की ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जाएंगे। इस तरह अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बातें कहकर शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली गरुड़ ने श्री राम को निरोग करके उन वानरों के बीच में उनकी परिक्रमा की और उन्हें हृदय से लगाकर वे वायु की समान गति से आकाश में चले गए।